आपने कारसाज की चुड़ैल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और चुड़ैल है कराची में जो काले पुल पर लोगों को नज़र आई है। काला पुल वन ऑफ द ब्रिजेस है जो शहर को डिफेंस से कनेक्ट करता है। और मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 वाक़यात ऐसे आए जिसमें लोगों ने सिमिलर चीज़ बयान की। सिमिलर स्टोरी थी, सिमिलर सर्कमस्टेंस थे। रात के सुनसान अंधेरे में एक औरत जो कि सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में थी, लिफ्ट मांग रही थी, और जब लोग उसके पास उसकी मदद करने जाते हैं तो उसके पांव उल्टे होते हैं और वो उनके पीछे लग जाती है। क्या है ये कहानियाँ? क्या इनमें कोई सच्चाई है या लोगों का खौफ है जो मैनिफेस्ट होकर एक एंटिटी के फॉर्म में आ रहा है, या वाकई वहाँ पे कुछ है ऐसा जो लोगों को नज़र आता है और लोगों को खौफज़दा कर चुका है? आज की एपिसोड में हम 3 कहानियाँ सुनेंगे। मैं वापस आ गया हूँ और एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। तो चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। आपकी सपोर्ट जो है मुझे दरकार है इस कंटेंट को बनाने में। आगे और भी ऐसी स्टोरीज आएंगी तो चैनल को देखते रहिएगा। ये पहली कहानी जो है ये हमें अरसलान ने भेजी है और ये लगभग 2023 की है। अरसलान शारे फैसल पे एक कॉल सेंटर में काम करते थे और वो कॉल सेंटर जो था वो बेसिकली एक प्राइवेट बैंक की कंप्लेन सेंटर है जिसमें कस्टमर्स कंप्लेन करके अपने मसले शेयर करते हैं। इनकी शिफ्ट तकरीबन 2 या 3 बजे रात को ख़त्म होती थी और ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त शारे फैसल हो या कोई भी पार्ट हो कराची का वो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अरसलान बताते हैं कि जब उनकी शिफ्ट एंड होती है तो वो पार्किंग में आके अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ड्राइव करके तो काला पुल पे जाते हुए उनको तकरीबन 3-4 मिनट बाद सड़क के कोने में एक खातून नज़र आती हैं जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक एक काली चादर ढांपी हुई होती है। अब शुरू में उनको देख के ये लगता है कि ये कोई बुर्क़े में खातून खड़ी है और वो हाथ का इशारा दे रही होती हैं। अरसलान ये देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए, और वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा से ही आगे जाते हैं तो वो औरत उनको दोबारा नज़र आती है। अब अरसलान ने अपनी गाड़ी स्लो की और वो पैसेंजर साइड विंडो से जब देखते हैं उस औरत की तरफ तो उसके पैर जो होते हैं वो बिल्कुल पीछे होते हैं। अब पैर पीछे होने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये इंसानों में से तो नहीं है। ये वाक़या देखने के बाद अरसलान अपनी गाड़ी भगा देते हैं। वो गाड़ी भगाते हैं और वो औरत उनको एक बार फिर दोबारा नज़र आती है, उसी तरह से सड़क के कोने पे खड़ी होती है। अरसलान ने मुझे एक और चीज़ बताई थी कि जब वो औरत वहाँ खड़ी हुई थी और वो गाड़ी स्लो करके जब उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उस औरत का जो हुलिया उन्होंने मज़ीद बताया वो यही था कि पैर उसके पीछे थे, लेकिन जब चेहरे की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस औरत की आंखें ही नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आगे जाते हैं और उस औरत को दोबारा देखते हैं तो उस वक्त उसकी आंखें उनको नज़र आती हैं और वो आंखें लाल हो रही होती हैं। अब अरसलान घबराए हुए थे। वो ये भी कहते हैं कि क्या पता ये मेरा एक आँखों का धोखा हो। ये अपनी गाड़ी को भगाते हुए काला पुल क्रॉस कर लेते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी दूसरी कहानी जो है वो 2020 की है। ये वो टाइम था जब कोविड अपने पीक पे था। ये कहानी हमें सलाउद्दीन ने भेजी है और वो उस वक्त काला पुल के करीब एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। पेट्रोल पंप से फारिग होते हुए उनको तकरीबन 12-1 बज जाते थे। तो ये उनकी ज़िंदगी का रूटीन था कि दोपहर से लेकर रात तक उनकी ड्यूटी होती थी
और फिर वो अपने घर चले जाते थे। अब उनके पास सवारी नहीं थी उस टाइम पे। वो यही कहते थे मैं पैदल रास्ता कवर करता था, और उस वक्त हालात भी ऐसे थे कि ये छीना झपटी और स्नैचिंग इतनी उरूज पे नहीं थी, और कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आवाम सड़कों पे थी ही नहीं। तो वो काफ़ी सेफ महसूस करते थे पैदल चलने में। और उनका घर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप से, तो उनको इतना चलना फिरना महसूस भी नहीं होता था। तो वो बताते हैं कि वो पेट्रोल पंप से निकल के चलना शुरू हुए, और चलते चलते उनको एक पेड़ के नीचे एक साया सा महसूस हुआ। उन्होंने पहले से ही आयतुल कुर्सी पढ़ के रखी हुई थी। अब वो उस साए को इग्नोर करते हुए आगे निकलते हैं। उनको ये महसूस होने लगता है कि वो साया इनकी तरफ पीछे से बढ़ रहा है। अब चूंकि ये पैदल थे तो उन्होंने अपने कदम थोड़े तेज़ कर दिए, और इनको ये भी महसूस होना शुरू हो गया कि वो जो भी चीज़ है उसके कदम भी इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पे टाइम देखते हैं, तो उस वक्त तकरीबन रात का 1:15-1:30 बज रहे थे। ये अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल का टॉर्च ऑन करने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस वक्त कोई साया नहीं होता। इत्मीनान का सांस लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह का नाम लेके दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो साया दोबारा उनकी तरफ बढ़ा, और इस बार जब वो साया इनके करीब आया तो वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट मौजूद थी। स्ट्रीट लाइट में जब वो साया करीब आया तो वो बहुत ही कोई उम्र रसीदा खातून थी, और वो इनसे कह रही थी कि मेरी कुछ इमदाद कर दो। अब सलाउद्दीन थोड़ा सा घबराए भी, थोड़ा हैरान भी हुए कि रात के इस पहर पे इतनी उम्र रसीदा खातून यहाँ क्या कर रही हैं। उन्होंने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और उस खातून को दे दिए। अब वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे तो उनको फिर महसूस हुआ कि वो खातून उनके पीछे पीछे आ रही हैं, और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो खातून भी अपनी जगह रुक जाती हैं। इनके दरमियान तकरीबन कुछ ही कदम का फासला था। सलाउद्दीन ने उन खातून से पूछा कि अम्मा जी आपको क्या चाहिए, आप ठीक हैं, आपका घर किधर है? तो वो जवाब में कुछ नहीं कहती हैं, बल्कि सलाउद्दीन की तरफ देख के मुस्कुरा रही होती हैं। सलाउद्दीन ये बता रहे थे कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी नहुसत थी, और मेरी हालत उस वक्त अजीब होने लगी। वो दोबारा आगे बढ़े, और इस बार तेज़ चलने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त दौड़ लगा देनी चाहिए। वो भागना शुरू हो गए, और भागते भागते उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो औरत भी इनके पीछे भाग रही है। अब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो औरत भी तेज़ी से इनके पीछे आ रही होती है। एक उम्र रसीदा खातून तेज़ी से किसी के पीछे भागती हुई रात के इस पहर में, अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बार भागते हुए वो औरत हंस भी रही थी। सलाउद्दीन आगे भाग रहे थे और ये खातून उनके पीछे पीछे भाग रही थी, और जिस फुर्ती से वो भाग रही थी उम्र रसीदा खातून तो नहीं हो सकती। और जब सलाउद्दीन बता रहे हैं कि वो भागते हुए जब पीछे मुड़ के उनके पैरों की तरफ उनकी आँख पड़ती है तो उस खातून के पैर बिल्कुल पीछे होते हैं। ये देख के सलाउद्दीन और तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, आयतुल कुर्सी दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बार बार लेते हैं, और भागते भागते इस बार वो तय कर लेते हैं कि अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। वो भागते भागते अपनी गली की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे उनका घर होता है, और जल्दी से जाके दरवाजे की घंटियाँ बजाना शुरू हो जाते हैं। दरवाज़ा उनके बड़े भाई खोलते हैं। वो अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर देते हैं। इनके बड़े भाई उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर इतने परेशान क्यों, घबराए हुए क्यों हो, पसीने में तर क्यों हो? तो सलाउद्दीन कहते हैं कि वो बहुत देर तक तेज़ तेज़ सांसें लेते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उनकी कंडीशन नॉर्मल होती है तो अपने भाई को ये वाक़या बताते हैं। तो उनके भाई भी उनसे यही कहते हैं कि यहाँ पे अक्सर और बेशतर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लोग किसी काले कपड़ों में मलबूस एक खातून को अक्सर देखते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं यहाँ के लिए। सलाउद्दीन के साथ ये वाक़या पहली बार ही हुआ था, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि दोबारा कभी नहीं हुआ।
हमारी आखिरी स्टोरी जो है वो 2007 की है। हमारे एक साथी हैं कमर, ये वाक़या उनके मामू के साथ पेश आया था। उनके मामू की रिहाइश औरंगी टाउन में थी, लेकिन उनके मामू का जो काम था वो चिलर्स को रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस करना था। अब ये बड़े स्केल के जो चिलर्स होते हैं ये ऑफिसेज में और होटल्स में होते हैं। इनकी मेंटेनेंस करना, इनकी रिपेयरिंग करना इनके मामू की टीम और इनके मामू करते थे। होता कुछ यूँ है कि एक रात को ये किसी होटल से चिलर का काम निपटा के अपनी बाइक पे वापस आ रहे थे, तो अक्सर व बेशतर ये काला पुल पकड़ के शारा फैसल की तरफ और वहाँ से फिर औरंगी टाउन का रास्ता अख्तियार करते थे। तो उस रात हुआ ये कि ये अपनी बाइक आराम आराम से चला के आ रहे थे, क्योंकि इनके पास पीछे सामान भी था। तो इनको ये महसूस हुआ इनकी बाइक जो है वो सही तरह से रेस नहीं पकड़ पा रही है, यानी स्पीड नहीं पकड़ पा रही है और थोड़ी भारी हो गई है। इस बात को वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। बताते हैं कि बराबर से एक गाड़ी गुजरी और उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो उनकी तरफ हक्का बक्का देख के उनको आवाज़ें लगा रहा था, और वो इशारा करता है कि आपके पीछे कौन है, कौन है आपके पीछे, ज़रा पीछे मुड़ के देखें। कमर के जो मामू होते हैं वो इस बात को इग्नोर मार देते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि क्या पता ये कोई वारदात करने का नया तरीका है, लेकिन वो बंदा उनको रोक देता है, बोलता है भाई साहब आप अपने पीछे देखें। वो अपनी बाइक को रोकते हैं और पीछे देखते हैं। पीछे काली चादर में लिपटी हुई कोई चीज़ उनकी बाइक पे बैठी हुई होती है। वो अपनी बाइक से जल्दी से उतर के थोड़ी दूर की तरफ चले जाते हैं और वो ये देखते हैं कि जो वो चीज़ बैठी हुई थी उसका ना कोई चेहरा था, बस ऐसा लग रहा था कि चादर हवा में उड़ रही है। वो दिल ही दिल में सारी आयतें पढ़ना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो चादर वहाँ से गायब हो जाती है। वो बंदा भी ये मंजर देख रहा होता है, उसने अपनी गाड़ी आगे रोक ली होती है। वो अपनी गाड़ी में से निकल के इनकी तरफ आता है, कहता है भाई साहब आप ठीक हैं? तो ये जवाब देते हैं जी मैं अब ठीक हूँ। तो वो यही बता रहे थे कि जब मैं अपनी गाड़ी में से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी बाइक पे एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ बैठी हुई है। दूर से तो ये लग रहा था कि कोई खातून बैठी हुई है, लेकिन जब मैं करीब आया तो मुझे लगा कि उस चादर के अंदर कोई नहीं है। जो भी चीज़ थी ना उसका चेहरा था ना कोई जिस्म था। ये देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने आपको आवाज़ लगाई। वो बंदा फिर अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। वो भाई साहब भी अपनी बाइक पे बैठ के अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। काफ़ी अरसे तक उन्होंने ये कहानी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन एक दिन तस्करा करते हुए उन्होंने ये वाक़या बताया और उसके बाद से इस वाक़े के बारे में वो कभी बात नहीं करते और ना बात करना पसंद करते हैं। तो ये हमारी स्टोरीज़ थी काला पुल की, काली चुड़ैल के ऊपर। अगर आपके पास इस तरह की स्टोरीज़ हैं और आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की एक वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलेंगे।